नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद। जुर्म को अपना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज एक बार फिर इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं गुजरात के बड़ौदा शहर में। जुर्म के खिलाफ हमारी इस मुहिम में आज मेरा साथ दे रही हैं गुजरात और टेलीविजन की मशहूर एक्टर अपरा मेहता। वेलकम अपरा। थैंक्स अ लॉट शक्ति। वेलकम टू द शो। मुझे बेहद खुशी है कि क्राइम पेट्रोल के जुर्म के खिलाफ इस लड़ाई में मैं भी आज आपके साथ हूँ। जुर्म के सामने मैं भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ। आज जो हम कहानी गुजरात से आपके लिए लेकर आए हैं, वो कहानी सुनने में तो बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन है बिल्कुल सच्ची। ये कहानी है एक बच्चे की जिसे अपना कहने वाली माँ तो थी। औलाद का पैदा होना हम इंसानों की जिंदगी में सबसे खुशी का मौका होता है, लेकिन अगर इसी खुशी को किसी की नजर लग जाए तो माँ बाप पर क्या बीते? अफजल भाई। अरे अब्बास तो अरे ताला देगा खुशी नहीं हुआ तो हूँ ना हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। અમીના કેના જેવું દેખાય છે? જોતી નથી, અમીના पे ગયો છે। નહીં રે નહીં, બિલકુલ અફઝલ જેવો દેખાય છે। अमीना, चश्मे बदूर, माशाअल्लाह। अब तो खुश है ना? हाँ, बहुत खुश। मैं तो जान ही दे देती। डॉक्टर ने बोला था आखिरी चांस है, पर अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैंने तो बेटा मांगा था, पर उसने तो जान दे दिया। अमीना बेगम, मैं जरा मौलवी साहब को लेकर आया। जी। बड़ी भी दस्तरखान लग गया है, आइए खाने को। आप लोग चलिए, मैं इसको सुला के आती हूँ। खाने को आइए, आइए आप लोग भी आइए, आराम से आइए। एक्सक्यूज मी। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? जी हाँ, मगर बात क्या है? देखिए मैडम, बात यह है कि हमें खबर। मेरा बच्चा कहाँ है? क्या? ये क्या बकवास है? मेरे बच्चे को अपना बच्चा बोलती है? देखिए, हो सकता है कि वो आप ही का बच्चा हो। हो सकता है मतलब? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मारू बालक छे। उसको मैंने अपनी कोख से पैदा किया है। इंस्पेक्टर साहब, आता तक झूठो बोले छे। यही बच्चा चोर है। तू मेरे को बच्चा चोर बोलती है? वो भी मेरे घर में घुस के? निकल, निकल। इंस्पेक्टर साहब, इसको तुरंत ले जाइए। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, ये पागल औरत है। मैं इसको जानती नहीं, पहचानती नहीं। मैं क्यों लेने लगी इसका बच्चा? अल्लाह ने मुझे अपना बच्चा दिया है। वो बच्चा तेरा नहीं है। अरे तू समझती क्यों नहीं? वो मेरा बच्चा है। वो मेरा बच्चा है। अरे वो मेरा बच्चा है, तू समझती? एक मिनट। खरीदना बेचना करते हैं, इसलिए हमें हर चीज की कीमत अच्छी तरह से मालूम है। मेहनत की, ईमान की, अरमान की। लेकिन एक बच्चे की क्या कीमत होती है? कठोर से कठोर माँ बाप के लिए भी उसकी औलाद अनमोल होती है। पर ये बच्चा तो सिर्फ 25,000 रुपयों में बेचा गया था और खरीदा गया था। और उस माँ की यातना की कीमत कौन चुका सकता है जिसका बच्चा उसे बिछड़ गया हो? और कोई भी माँ ये मान सकती है कि पैदा होने के साथ ही जिस बच्चे को उसने सीने से लगा रखा था वो उसका अपना बच्चा नहीं है, किसी और का है? प्लीज, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैडम, मुझे ये बताइए कि आपकी डिलीवरी 3 तारीख को हुई थी? जी। रामनारायण मैटरनिटी होम में? पर उसका क्या? इनकी डिलीवरी भी उसी अस्पताल में हुई थी। आमीना, आमीना, सब्र करो। या अल्लाह, रहम कर। अल्लाह, मेरी गोद भर दे। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ? आप शांति रखिए। शांति कैसी डॉक्टर साहब? इस बार मेरे को बच्चा चाहिए, किसी भी कीमत पर मेरे को बच्चा चाहिए। रुपया पैसा की आप फिक्र मत करो, आप कुछ भी कीजिए, मेरी औरत को बच्चा होना चाहिए, जिंदा सांस लेता हो। मेरी औरत को बच्चा नहीं हुआ ना तो डॉक्टर साहब वो मर जाएगी, वो खुदकुशी कर लेगी। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी औरत को बचा लीजिए। प्लीज आप शांति रखिए, प्लीज। आमीना, आमीना, सब्र करो। अल्लाह सब ठीक करेंगे।
आपको अपने घर जाना है। ले 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 ले। ये लीजिए आपका बेटा। थैंक यू सिस्टर, और ये मेरी तरफ से बख्शिश है। थैंक यू। चलो जाइए। साहब मेरे को भी लड्डू खाना है, बेटा हुआ है साहब। बेटा हुआ तो क्या, जेब खाली करके नंगे हो जाए हैं? आशु बोली रहे हो, दे दीजिए ना उसको भी कुछ। ठीक है, ये लो, तुम भी लो, चलो। आप भी ना एक 10 रुपए के लिए इतनी मचमच। ओ मैडम, 10 रुपए फोकट में नहीं आते। ओहो, रुपया ने क्या मोकान करो छो। देखो, जब परिवार में पहला बच्चा होता है ना तो सब लोग खुशियां मनाते हैं, और एक आप है। पैसा माटे छे ने मेहनत करी पड़े छे, पेड़ पर नहीं उगते पैसे। पैसे दे दिए ना उसे। हाँ। सुनिए, आपसे तो बहस करना बेकार है। जो तुमने समझाते हैं, तुम कुछ समझते तो हो नहीं। एक तो धंधा चौपट हो गया है, इतने सारे खर्चे, और ऊपर से बच्चा। काय गुरुदाय, बाहर घूमना है ना? बच्चा? जब आपको रुपयों से इतना ही लगाव तो फिर ये बच्चा? जमुना बेन, वो शू कहती? जमुना बेन? जमुना बेन? मारो नान को? जमुना बेन? मारो नान को! अफजल, क्या इस बार भी? नहीं अमीना, अल्लाह ने इस बार तेरी बात सुन ली है। उसने तेरी गोद भर दी है। क्या? तेरी बगल में देख, ये तेरा बच्चा। मेरा मेरा बच्चा, मेरा बेटा। हाय अल्लाह, या अल्लाह, तू बड़ा रहीम है। तेरा लाख लाख शुक्र है। अफजल, मैंने कहा था ना कि इस बार अगर कुछ ऐसा तो मैं अपनी जान। नहीं अमीना, ऐसी बात भी अपनी जबान में मत लाना। आज के बाद सिर्फ खुशियां ही खुशियां। तू समझती क्या नहीं थी? वो बच्चा तेरा कैसे हो सकता है? चुप कर, नहीं तो जबान खींच लूंगी तेरी। क्या ये सच है? इसके पहले भी आपके 3 बार मिसकैरेज हो चुका है? तो अरे पर इस बार मुझे जिंदा बच्चा हुआ है। देखिए मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जाइए, आप लोग जाइए यहाँ से। देखिए, चलिए मान लिया कि वो बच्चा आप ही का है, लेकिन एक बार तसल्ली के लिए वो बच्चा इन्हें देखने तो दो। नहीं, मैं अपना बच्चा क्यों दिखाऊं? क्यों? कैसे नहीं दिखाएगी बच्चे को? तुझे बच्चे को दिखाना ही होगा। मैंने कह दिया ना नहीं। अरे तू मुझे रोको हमारी कौन? किधर जा रही है? मैंने बोला ना मैं नहीं जा। और मारो नान को क्या चाहिए? क्या किया तूने मेरे बच्चे का? हाय अल्लाह, मेरा बच्चा। क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2002 में गुजरात में बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों के 196 किस्से थे, जिसमें से 90 अपहरण के केसेस पुलिस में दर्ज किए गए। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मुझे मेरा चांद वापस दे दो। मारो नान को, मारने को क्या आशे? तुम्हें सामर्थ्य क्यों देती? तुम्हें गोती लाओ, गोती लाओ।
या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था तेरा? साहब, क्या आपको यही घर मिला था? देखिए, हम कोई बेवकूफ नहीं है। इनका बच्चा चोरी होने से पहले एक मालिश वाली के पास था। हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं जानती, पर हमें शक हो गया था और हमने उसका पीछा किया। तो वो जाकर एक वार्ड बॉय से मिली। वो वार्ड बॉय राम नारायण अस्पताल में काम करता है। जब हमने उसका पीछा किया तो वो जाकर एक आदमी से मिला। ये आदमी कौन है? अफजल, अमीना का शौहर। क्या? यही तो है वो आदमी। वो औरत पुलिस में चली गई साहब, और पुलिस को हम पे शक पड़ गया है, समझे ना? अगर उन्होंने बच्चे को देख लिया तो आप, मैं, सब अंदर हो जाएंगे। मतलब अब क्या होगा? अब इस बच्चे को खत्म कर डालो। अब इस बच्चे को, समझे ना? समझे ना? सोचने का टाइम नहीं है, सो करना ही पड़ेगा। इसे खत्म करना ही पड़ेगा, इसे खत्म करना ही पड़ेगा। कहीं अफजल बच्चे को लेकर फैक्ट्री तो नहीं पहुंच गया? ये क्या कर रहे हो तुम? अफजल, ये मेरा बच्चा नहीं था। क्या हो डॉक्टर साहब, बच्चा हुआ ना? सॉरी, इस बार भी मिसकैरेज हो गया। जैसे ही मैंने मिसकैरेज की खबर सुनी तो मुझे लगा कि यकीनन इस बार तुम इस सदमे को नहीं सह पाओगी और खुदकुशी कर लो। इसी बात के डर की वजह से मैंने उस दिन वार्ड बॉय से तुम्हारे खातिर बच्चे को खरीद लिया। अमीना, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ न करता तो तुम अपनी जान दे देती। अफजल और वार्ड बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। बेचारी अमीना ने अपने दिल पर पत्थर रखकर सच्चाई को स्वीकार कर लिया और सीमा को उसका बेटा वापस दे दिया। एक बेटे से बिछड़ने का गम वो अच्छी तरह से जानती थी और इस गम के साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। ये था एक अनोखा केस, लेकिन क्राइम पेट्रोल की टीम ने एक ऐसी मां का पता लगाया है जिसका बेटा चोरी हो गया था। आइए मिलते हैं एक ऐसी मां से जिसका बेटा पैसों के लिए अगवा कर लिया गया था। चलिए मिलते हैं उनसे। आपके बच्चे का अपहरण हो गया था, आप इसके बारे में कुछ हमें बताएंगी? अपने बड़ी मम्मी और पापा पास रहता था, तो मैं छोड़ के उसे चली जाती थी अपने ऊपर रूम पे। लाइट चला गया, उसी समय मेरे बच्चे का अपहरण हुआ। अच्छा। हम लोग सोचे खो गया, कहीं भी सोया होगा तो मिल जाएगा, मगर नहीं मिला। तो 1.5 महीने बाद तो फोन आया, वो लोग बोलते 2 लाख रुपया लेकर आओ, मैं तुम्हारा बच्चा देता हूँ। क्या कहते थे वो लोग?
मम्मी पैसा नहीं ले आएंगे तो मार के फेंक दे। आजकल एक नया फिनोमेनन शुरू हुआ है कि हॉस्पिटल से छोटे बच्चों को और स्पेशली लड़कों को चुरा लिया जाता है। उसमें हॉस्पिटल्स का जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उन्होंने प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, पेरेंट्स को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। हॉस्पिटल का जो गेट है, एक तो उसमें एक सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। इट शुड बी मैन बाय अ सिक्योरिटी गार्ड। दरवाजे के ऊपर जो है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जा सकते हैं, जिससे कि जो लोग आ जा रहे हैं तो उसका शक्ल कैमरे पे आ जाएगी और इट बिकम्स इजी टू डिटेक्ट द केस। आसपास हो रहे अपराधों के प्रति लोग कितना सचेत हैं, जानने के लिए क्राइम पेट्रोल की टीम ने मुंबई के अंधेरे इलाके में रचाया एक जुर्म। आइए देखते हैं क्या कोई बहादुर था जिसने दिया जुर्म को अपना मुंह तोड़ जवाब।